नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, किसानों कर्मियों को केंद्र का तोहफा। देहरादून, खाद्य पदार्थ बेचने वालों का बनेगा पहचान पत्र। पाकिस्तान को जयशंकर की दो टूक, आतंकवाद व्यापार साथ साथ नहीं। मुनस्यारी, दुर्गम रालम में फंसे मुख्य चुनाव आयुक्त। श्रीनगर, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने उमर अब्दुल्ला। नैनीताल हाईकोर्ट, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति करें स्पष्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों और अपने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का ऐलान करते हुए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की। इन घोषणाओं में से देश के करोड़ों किसान, 1.14 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र शासित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जिन 6 फसलों के एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उनमें गेहूं, चूना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम शामिल है। इनकी एमएसपी में 130 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इस वृद्धि के बाद गेहूं की नई दर 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह सरसों की एमएसपी 300 रुपये की वृद्धि की गई है। अब सरसों की नई खरीद पर 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। इसी तरह सरकार ने जौ की एमएसपी में 130 रुपये, चने की 210 रुपये, मसूर की 227 और कुसुम की एमएसपी में 140 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी बीती 1 जुलाई से लागू होगी। वैष्णव ने बताया कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 9,448 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र के इस निर्णय से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मियों और 64.89 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए पहचान पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मीट विक्रेताओं के लिए भी हलाल या झटके का उल्लेख करना जरूरी कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से बुधवार को संदर्भ में आदेश किए गए हैं। राज्य में हाल ही के दिनों में खाने में थूकने की कई घटनाएं सामने आई, जिसके बाद खाद्य पदार्थ सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। इसके तहत खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी कारोबारियों के लिए फोटो पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें दुकान का लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा। होटल, रेस्टोरेंट और रेहड़ी ठेली के जरिए खाद्य पदार्थ बेचने के दौरान धूम्रपान, थूकने वालों को टच करने और शरीर के अंगों को खुजाने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मीट बेचने वालों के लिए हलाल या झटके का उल्लेख करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि नियमों का पालन न करने के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कई कार्रवाई की जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, फूड वेंडिंग एजेंसीज, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड वेंडर को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मुनस्यारी, 5 दिवसीय दौरे पर उच्च हिमालयी क्षेत्र मिलम जा रहे केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार रालम गांव में फंस गए। मौसम खराब होने पर रालम गांव में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे भी उनके साथ रीलम और मिलम से आईटीबीपी का एक दल और पांतो गांव के ग्रामीण सीसी की मदद के लिए रवाना हो गए। खबर लिखे जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त रालम में ही थे। बुधवार पूर्वाह्न 11:15 बजे सीईसी दिल्ली से जौलीग्रांट हवाई अड्डे होते हुए मुनस्यारी पहुंचे। 1 बजे हेलीकॉप्टर मुनस्यारी से निकला, लेकिन करीब 50 मिनट बाद 42 किलोमीटर दूर सड़क मार्ग से पहुंचने पर मौसम खराब हो गया। मजबूरन रालम में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर रालम पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर छोड़कर पैदल चलना ही दूसरा विकल्प था। नैनीताल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका बुधवार को सुनवाई की। मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 6 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण की स्थिति निर्धारित कर रही है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें आपत्तियां आमंत्रित की गई। आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्टूबर तक हो जाएगा। देहरादून, सैनिक कल्याण सचिव ने उपनल अधिकारियों के साथ की चर्चा। पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है सरकार।
उपनल कर्मचारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार रिव्यू याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते रोज उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनमान भत्ते देने के हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के खिलाफ सरकार की एसएलपी की खारिज कर दिया था। बुधवार को सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने उपनल के प्रबंध निदेशक जीएनएस बिष्ट, उपनल के न्याय और मानव संसाधन विभाग के अफसरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा की। उपनल के अफसरों ने सचिव को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रमाणिक कॉपी की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना होगा। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में उपनल के जरिए 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत है। इतने कर्मियों को नियमित करने और वेतन भत्तों के भुगतान पर काफ़ी बड़ी रकम का भार आएगा। सरकार का मानना है कि अदालत के सामने आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए तय व्यवस्था को प्रभावी रखा जाना जरूरी है। इस बारे में उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जीएनएस बिष्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणिक कॉपी ली जा रही है। सरकार से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, उपनल उनके अनुसार ही कार्य करेगा। जीएसटी, परिवहन, आबकारी, ऊर्जा में भी राजस्व बढ़ाएं, धामी। कर्मचारी को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के लिए 6 बैंकों से किया गया करार। देहरादून, महिलाओं के विकास के लिए बनेगी सशक्त नीति, रेखा आर्या। जल जीवन मिशन 70 लाख कनेक्शन बिल दे रहे हैं 3 लाख। केदारनाथ उपचुनाव विकास के मुद्दे पर बड़े अंतर से जीतेंगे, धामी। रुद्रप्रयाग केदारनाथ में आचार संहिता, बिना अनुमति के जुलूस और सार्वजनिक बैठकों पर लगेगा प्रतिबंध। पौड़ी, यूकेडी सशक्त भू कानून को लेकर लड़ेगी लड़ाई। गौचर में कारोबारी से मारपीट करने वाला हुआ गिरफ्तार। गौचर में कारोबारी से मारपीट मामले में पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दूसरे दिन बुधवार को गौचर बाजार खुला। एक खेमे की दुकान की बंद रही। मुस्लिम पुलिस अधीक्षक सर्विस पवार ने बताया कि गौचर में स्थिति सामान्य, नगर में अब शांतिपूर्ण माहौल है। एहतियात नगर में पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य पुलिस अधीक्षक चमोली सर्विस पवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। कर्णप्रयाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में 21 वर्षीय सादाब अहमद पुत्र इलायस अहमद निवासी ग्राम राजारामपुर, थाना नजीमाबाद, उत्तर प्रदेश, 28 वर्षीय उस्मान पुत्र शरीफ अहमद निवासी 26 वर्षीय, आसिफ पुत्र तस्लीम अहमद 26 वर्षीय, सारिक पुत्र सादिक कादिर खान निवासी सहानपुर, थाना नजीमाबाद, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी गौचर को कर्णप्रयाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आरोप है कि बीते मंगलवार को स्कूटर खड़ा करने को लेकर आरोपियों ने एक व्यापारी राजपिस्ट के साथ मारपीट की, जिसके बाद एक पक्ष ने जुलूस प्रदर्शन कर दूसरे दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने नामजद आरोपी के साथ ही 70-80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर गौचर चौकी इंचार्ज लक्ष्मी प्रसाद बिजनवाड़ का कहना है कि संख्यात्मक आधार पर लगभग 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फुटेज के आधार पर बलवा करने वालों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहली चरण में योजनाओं का किया गया शिलान्यास। पौड़ी में कांग्रेस जिला पंचायत सदस्यों का धरना। जोशीमठ नीटी बॉर्डर हाईवे पर हादसे में 2 की मौत। ग्वालदम से जोशीमठ तक बनेगी सेना की नई सड़क। ऊखीमठ नंदा देवी मेले में भक्तों ने मां के जयकारे लगाए। नैनीताल दुष्कर्म छेड़छाड़ के मामले में मुकेश बोरा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हरिद्वार जिले में 205 किलोमीटर सड़कों के पैचवर्क का काम अब भी अधूरा। हरिद्वार प्रवेश के लिए छुट्टी के दिन भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज। हरिद्वार शरद पूर्णिमा स्नान के लिए आज हर की पैड़ी पर मिलेगा गंगाजल। यति नरसिंहानंद के बयानों की जांच करेगा जूना अखाड़ा। नानक मत्ता खैर तस्करों ने वन कर्मियों को देखते ही बोला हमला। गुलर भुज वन कर्मियों पर कार्रवाई को ग्रामीण ने चौकी घेरी। वन कर्मियों पर जलाशय क्षेत्र में अपने घर आ रहे दिव्यांग समेत 2 नाबालिगों को पीटने का आरोप लगाकर परिजनों ने पुलिस चौकी में तहरीर दी है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बीडीसी गुरमील सिंह के नेतृत्व में बुधवार को गुलरभोज चौकी में वन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा करते हुए चौकी का घेराव किया। इस बीच वहां मौजूद वन कर्मियों ग्रामीणों ने जमकर नोकझोंक हुए। बेमुश्किल पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। बुधवार को चरणजीत कौर पत्नी जर्नैल सिंह निवासी कोपा सिग्नल ने पुलिस चौकी बुलरभोज में तहरीर देकर बताया कि मंगलवार शाम को उसके पुत्र 16 वर्षीय मलकीत सिंह और 70 वर्षीय कुलविंदर डैम क्षेत्र से अपने घर आ रहे थे। आरोपी इसी बीच डैम के पास फॉरेस्टर ब्रिंद सिंह और फॉरेस्ट गार्ड कैलाश ने दोनों नाबालिगों को
डराने धमकाने के साथ ही डंडों से दोनों को बुरी तरह पिटाई कर दी। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने बताया कि कुलवंत को बहुत कम दिखाई देता है। उधर तहरीर देने के बावजूद पुलिस की ओर से इस कार्रवाई में देरी को लेकर गुस्साए ग्रामीण गुलर चौकी पहुंच गए। मौजूद वन कर्मियों को देखकर ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। उन्होंने वन कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उधर हंगामा बढ़ता देख चौकी पर भारी विजेंद्र कुमार ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रामीणों को शांत किया। वन कर्मी विजेंद्र सिंह और कैलाश ने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। रामनगर मोहन दवा फैक्ट्री को बेचने नहीं देगी कांग्रेस, हरीश रावत। अल्मोड़ा में दिन भर गुल रही बिजली, लोग भी परेशान। बागेश्वर में भी बिजली रही गुल, नहीं हुई जांचें। अल्मोड़ा गरुड़ अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर भड़के व्यापारी। गरुड़ बाजार में अतिक्रमण हटाने आई प्रशासन की टीम को देख व्यापारी भड़क गए। इस दौरान उनकी एसडीएम के साथ तीखी नोकझोंक हुई। विरोध में व्यापारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व की तैयारी में लगे व्यापारियों को परेशान करने का काम प्रशासन कर रहा है, इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। 2 घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। बुधवार को एसडीएम जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में नगर पंचायत राजस्व पुलिस की टीम गरुड़ बाजार पहुंची। टीम दुकान के बाहर लगे सामान को उठाने लगी। यह देख व्यापारी भड़क गए। व्यापारियों ने एसडीएम का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में गुस्साए व्यापारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। यहाँ हुई सभा में उन्होंने कहा कि पहाड़ के शांत वादे को पिज्जा बिगाड़ने का काम प्रशासन कर रहा है, इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। जिले में भारी बारिश के चलते उनका कारोबार पिछले 4 महीने से ठप है। अब दिवाली पर उन्हें कारोबार अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहा है। इस तरह का रवैया कतई सहन नहीं किया जाएगा। पिथौरागढ़ में छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित न होने से आक्रोश। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित नहीं होने से सीमांत के छात्र छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को एलएसएम कैंपस छात्र छात्राओं ने विरोध जताते हुए दिवाली पर्व से पहले छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई है। नगर के एलएसएम कैंपस परिसर में छात्र छात्राएं एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग का पुतला जलाया। छात्र संघ अध्यक्ष कपिल चंद ने कहा कि एसएसजे विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की गई है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। छात्र नेता नितिन उप्रेती ने कहा कि एसएसजे विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालयों में काफ़ी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी, पेपर देने के बाद अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। कहा कि शासन की ओर से छात्र संघ चुनाव के लिए 25 अक्टूबर की तिथि घोषित की गई है, लेकिन एसएसजे विश्वविद्यालय में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द कार्रवाई न होने पर छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान मनीष गौरव, मनीषा, सपना आदि मौजूद रहीं। डीडी हाट चतुर्दशी मेले में बाबा मलेनाथ की गई पूजा।